वेलकम टू ब्लाइंड टेक पाकिस्तान। सब्सक्राइब कीजिए ब्लाइंड टेक पाकिस्तान। ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कीजिए लेटेस्ट अपडेट्स के नोटिफिकेशंस सबसे पहले हासिल करने के लिए। वीडियोस को लाइक, शेयर और अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में कीजिए। ब्लाइंड टेक पाकिस्तान व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए कांटेक्ट कीजिए। Muhammad Ali 030616299926। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल ब्लाइंड टेक पाकिस्तान और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त मोहम्मद अली। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको NVDA जो कि एक स्क्रीन रीडर है कंप्यूटर का, इसको इंस्टॉल करने का तरीका हम आपको बताएंगे कि हम इसको कैसे एक बहुत ही आसान तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं। तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ और वीडियो को मुकम्मल वॉच कीजिएगा। जी तो दोस्तों, अब हमें जहाँ पे हमारा NVDA हमने रखा है वहाँ पे जाना होगा और ये आपको बताता चलें कि NVDA जो है ये एक स्क्रीन रीडर है, जैसा कि जॉज होता है तो ऑर्का वगैरह होता है, इस तरह का NVDA भी एक इसी तरह बहुत ही अच्छा स्क्रीन रीडर है। इसका एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि ये स्क्रीन रीडर इसको इंस्टॉल करने का, इसकी सेटिंग्स करने का तरीका बहुत ही आसान होता है, यानी कि इसको आप बहुत ही आसान तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं, इसलिए कि इसके लिए आपको ज़्यादा एक्सेसिबिलिटी हेल्प की ज़रूरत नहीं होती। और जैसे ही आप इसको स्टार्ट करते हैं तो ये अपना जो वर्क है वो करना शुरू कर देता है। तो इसीलिए NVDA का बहुत ही आसान एप्लीकेशन है, बहुत फास्ट चलती है। इसमें काफ़ी ज़्यादा लैंग्वेजेस भी होती हैं, उर्दू हिंदी वगैरह इसमें होती है, यानी कि आप इसे रीड करवा सकते हैं। तो जो है ना, यानी कि डेटर वगैरह की इनकी निस्बत NVDA बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है और ये बिल्कुल फ्री एप्लीकेशन है। तो ये कंप्यूटर की एप्लीकेशन है, ठीक है। तो इसमें आप जो NVDA में मैं आपको इंस्टॉल करके दिखाऊंगा वो है 2018 वाला, ठीक है। तो लेकिन आप कोई भी NVDA इंस्टॉल करें, इनका मेथड सेम ही है। तो सबसे पहले जहाँ पे हमारा NVDA है, हमें उस जगह पे जाना होगा, ठीक है। और NVDA आपको blindhelp.net की वेबसाइट या आपको गूगल पे सर्च करने या आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा। तो आप कोई भी NVDA जो आपको अच्छा लगे आप डाउनलोड कर सकते हैं अपनी विंडो के मुताबिक। लेकिन जो 2018 वाला NVDA ये बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ये इस लिहाज से है कि ये हर विंडो में काम करते हैं, ठीक है। मैंने इसको विंडो 7 में यूज़ किया है, विंडो 8.1 में यूज़ किया है, मैंने विंडो 10 में इसको यूज़ किया है, अब यहाँ तक कि विंडो 11 भी आ गई, मैंने इसमें भी इसको यूज़ कर रहा हूँ। तो इसमें भी ये बिल्कुल ठीक वर्क करता है। तो अब हम चलते हैं अपना वक्त ज़ाया किए बगैर और हम इसको देखते हैं। List box tab. Items view multi-select list box. NVDA underline 2018.3.2 12/06/ NVDA underline 2020. NVDA enter. NVDA underline 2018 वाला मैंने खोल लिया है। तो इसमें पहले एक फोल्डर आएगा एड-ऑन्स, चूँकि मेरे पास ये एड-ऑन्स वाला है, ठीक है। आप इसको बेशक अलग से एड-ऑन्स के अलावा आप अगर डाउनलोड करते हैं तो एड-ऑन्स इसमें बाद में इंस्टॉल आप कर सकते हैं, इसमें इसके एलोक्वेंस वगैरह की। तो इंस्टॉल का ऑप्शन है, इसमें दो ऑप्शन होते हैं, एक होता है एलोक्वेंस और दूसरा NVDA। अगर आप एलोक्वेंस को इंस्टॉल कर लेंगे तो उससे ये होगा कि आपका जो है ना ये एलोक्वेंस है वही सिर्फ इंस्टॉल होगा, ठीक है, NVDA नहीं इंस्टॉल होगा। अगर आप सिर्फ NVDA को इंस्टॉल कर देते हैं तो इससे ये होगा कि आपका NVDA इंस्टॉल होगा, इसमें एड ऑन एलोक्वेंस की नहीं इंस्टॉल होगी। इससे फिर जब आप NVDA चलाएंगे तो वहाँ पे इसका सिर्फ यानी कि इसकी ई स्पीक की आवाज़ आएगी, ठीक है। तो चलें हम
आगे देखते हैं क्या है। Auto run.in 3 of 5. ऑटो रन, यहाँ से आप इसको रन कर सकते हैं। readme.txt ठीक 4 है, of इसकी 5. ये हेल्प है, यहाँ इसको आप रीड कर सकते हैं। start.bat ये 5 of स्टार्ट 5. का ऑप्शन है यहाँ पे आगे स्टार्ट का। अब यहाँ तक अगर आप पहुँच जाते हैं तो इसके बाद आप जो भी एक्सेसिबिलिटी यूज़ कर रहे हैं, चाहे आप यूज़ कर रहे हैं नरेटर यूज़ कर रहे हैं, इसके ज़रिए आप पहुँचे हैं, ठीक है, या आप किसी साइट की हेल्प लेके यहाँ तक पहुँचे हैं, तो यहाँ पर पहुँचने तक आपको हेल्प की ज़रूरत होती है। लेकिन जब आप यहाँ पे पहुँच जाते हैं तो इसके बाद आपको एक्सेसिबिलिटी की हेल्प लेने की ख़त्म हो जाती है। और इसका एक और भी बेनिफिट ये है कि आप जब जॉस को इंस्टॉल करते हैं, ठीक है, तो जॉस को इंस्टॉल हम बात करें नरेटर के साथ इंस्टॉल करते हैं, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि पहले आप NVDA को इंस्टॉल कर लें, क्योंकि NVDA बहुत ही अच्छी सपोर्ट करता है इंस्टॉलिंग के दौरान। तो आप इसको इंस्टॉल कर लें। तो इंस्टॉलिंग के बाद आप, यानी कि इसको इंस्टॉल करने का ये है कि इसमें इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता, ठीक है, बहुत थोड़ा टाइम लगता है, आप इसको आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पे जॉस को अनलोड कर दूँगा, ठीक है, अब मैंने यहाँ पे जॉस बंद कर दिया है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एंटर करूँगा स्टार्ट पे, तो आपको एक बेल सुनाई देगी, ठीक है। तो ये बेल, ये जब पहले कमांड प्रॉम्प्ट की फ़ोटो आती है, उसके बाद वो पहला आपको सुनाई देगी, और उसके बाद NVDA जो है वो चलने लग जाएगा। तो आपने इसका, ये आपको अब बेल सुनाई दे रही है, तो इसके बाद ये NVDA स्टार्ट हो जाएगा। अभी NVDA ऑन होने की बेल बजेगी और ये एलोक्वेंस के साथ आएगा। तो आज आपको कुछ इसकी बेसिक सेटिंग्स भी बताऊंगा। अभी आपके कंप्यूटर की स्पीड पर डिपेंड करता है कि वो कितनी जल्दी लोड होता है। अब ये आ गया मेरे पास। NVDA dialog, license agreement grouping, license agreement edit read only multi-line, NVDA license. I agree checkbox यहाँ not पे checked alt आपने plus इसका लाइसेंस एग्रीमेंट जो है आपने इसको चेक कर देना है, यानी कि एग्री कर देना है। Space checked. Install NVDA on this computer button alt plus I. Alt I से भी आप इसको कर सकते हैं, यहाँ पे यस और स्पेस बार से भी। Space pressed. Install NVDA dialog to install NVDA to your hard drive. Please press the continue button. Use NVDA on the Windows logon screen. Checkbox checked alt plus L. आप अगर इसको लॉग ऑन स्क्रीन पे यूज़ करना चाहते हैं तो आप इसको चेक रहने दें, अगर अदरवाइज आप इसको ऑफ कर सकते हैं। Create desktop icon and shortcut key. Control plus alt plus N. Checkbox checked alt plus तो D. इसने यह कहा कि आप अगर इसकी शॉर्टकट की और इसका डेस्कटॉप पे इसका शॉर्टकट बनाना चाहते हैं इसका, तो यानी कि इसकी शॉर्टकट की जो है वो Alt Control N है। अगर आप इसको बनाना चाहते हैं तो आप इसको चेक रखें, अगर अदरवाइज़ आप इसको ऑफ कर सकते हैं, लेकिन ये आपको फिर वो डेस्कटॉप से नहीं मिलेगा और ना ही इसके शॉर्टकट की काम करेगी। Continue button alt plus C. मैंने कर Space दिया। pressed. अब यहाँ NVDA secure desktop. पे यूज़र डेटा वाला वो आ गया। तो अभी JAWS for Windows. User account control dialog. Do you want to allow this app to make changes to your device? NVDA. Verified publisher NV access limited. File. Show more that yes button yes to कर देंगे activate. आप। Press वैसे space. आप Installing NVDA dialog. Please wait while NVDA is being installed. Installing NVDA. Installing NVDA. ये अब इंस्टॉल हो रहा है। यहाँ पे मैंने JAWS आ गया तो मैंने डिफ़ॉल्ट बनाया हुआ है, अदरवाइज़ यहाँ पे नरेटर की आवाज़ आती होती है, तो इस पीक की आवाज़ भी आ जाती है वैसे तो, लेकिन Success dialog successfully installed NVDA. Please press OK to start the install copy. OK button. ओके कर देना है आपने यहाँ पे। Space ओके pressed. अब ये Installing रिस्टार्ट NVDA. होगा। NVDA 2000. Loading NVDA. Please wait. Welcome to NVDA dialog. Welcome to NVDA. Most commands for controlling NVDA require you to hold down the NVDA key while pressing other keys. By default, the number insert and main insert keys may both be used as the NVDA key. You can also configure NVDA to use the caps lock as the NVDA key. Press NVDA plus N at any time to activate the NVDA menu. From this menu, you can configure NVDA, get help and access other NVDA functions. Options grouping, keyboard layout, combo box, desktop, collapsed alt plus K. यहाँ पे डेस्कटॉप है और ये मैं क्योंकि मैं तो लैपटॉप यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे फिर भी है लैपटॉप भी है। तो आपने जो भी आप यूज़ कर रहे हो, ठीक है, आपने यूज़ कर लेना है, लेकिन मैं यूज़ तो डेस्कटॉप कर रहा हूँ, लैपटॉप कर रहा हूँ, लेकिन मैंने कीबोर्ड जो है वो डेस्कटॉप का लगाया हुआ है। डेस्कटॉप लैपटॉप, ठीक है,
तो Desktop. लैपटॉप पे Laptop. हमने कर दिया जी। Desktop. तो लैपटॉप पे करने Laptop. का ये एक तो आपको बेनिफिट ये होता है कि इसकी जो मॉडिफाइड की है जैसे कि आप जानते हैं कि इसको क्विट करने के लिए या इसका मेन्यू खोलने के लिए इंसर्ट का बटन यूज़ होता है, तो इंसर्ट की बजाय आप कैप्स लॉक का बटन यूज़ कर सकते हैं। Use caps lock as an NVDA modifier key checkbox not checked या Alt plus U. मॉडिफाइड की इसकी यानी कि वो जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि इसकी आप कमांड्स के लिए इंसर्ट की यूज़ करनी पड़ती है, तो आप इसको चेक कर Space दें। checked. Automatically start NVDA after I log on to Windows checkbox not checked Alt plus A. ऑटोमेटिक रीस्टार्ट एनवीडिया यानी कि जैसे ही आप कंप्यूटर ऑन करें तो ये ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट हो जाए। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट हो जाए तो आप इसको चेक कर दें। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि ये स्टार्ट ना हो तो आप इसको अनचेक कर दें। Show this dialog when NVDA starts checkbox इसको checked Alt आपने plus S. लाजमी Space नॉट not चेक checked. करना है, क्योंकि इसको नॉट चेक करने से ये होगा कि जब भी आप एनवीडिया चलाएंगे, ठीक है, तो इससे फिर ये अगर आप इसको नॉट चेक नहीं करेंगे तो जब भी आप इसको ओपन करेंगे एनवीडिया को, तो आगे यही वेलकम वाली ये जो स्टेटमेंट अभी हमारे सामने खड़ी हुई है यही आ जाएगी। OK button. Opt use automatically show this dialog when NVDA. Opt use caps lock automatically start NVDA after I log on to Windows checkbox not checked Alt plus show this OK but space pressed. NVDA usage data collection dialog. In order to improve NVDA in the future, NV Access wishes to collect usage data from running copies of NVDA. Data includes operating system version, NVDA version, language, country of origin, plus certain NVDA configurations such as current yes button Alt plus Y. yes आपने कर देना, ठीक है। Space press NVDA 2018.3.2 window items view list start.bat505. तो ये हमारा NVDA जो है ये मुकम्मल इंस्टॉल हो चुका है। अब मैं आपको इसकी कुछ कीज़ बता देता हूँ, शॉर्टकट कीज़। सबसे पहले तो आपने इसका मेन्यू खोलने के लिए इसकी जब आप डेस्कटॉप पे इसके लिए क्लिक करेंगे तो ये NVDA सिर्फ रिस्टार्ट हो जाएगा, लेकिन इसका मेन्यू खोलने का एक और तरीका है, वो है इंसर्ट N या कि कैप्स लॉक N। NVDA मेन्यू आ गया इसमें जी। Preferences सब मेन्यू आ की गया जी, इसमें आप राइट एरो करेंगे। सेटिंग आ गया जी, सेटिंग में हम बेसिक देख लेते हैं। NVDA general normal configuration dialog categories list language requires restart to fully take effect combo box user default collapsed Alt plus L। ठीक है, यहाँ से लैंग्वेज आप चेंज कर सकते हैं। save configuration on exit checkbox not checked Alt plus S। on exit checkbox not checked, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आपने इसको चेक करना है लाजमी, क्योंकि अगर आप इसको अनचेक करेंगे तो इससे ये होगा कि जो भी आप सेटिंग कर लेंगे जब आप NVDA से बाहर आएंगे तो वो सेटिंग नहीं रहेंगी, सेव ही नहीं होंगी। show exit options when exiting NVDA checkbox checked Alt plus तो W। ये शो एग्जिटिंग ऑप्शन NVDA इसको आप नॉट चेक कर दें तो बेहतर है, क्योंकि जैसे आप इसको एग्जिट करने के लिए इंसर्ट Q प्रेस करेंगे तो उस वक्त ये आपको ऑप्शन देगा सामने, एक एग्जिट, एक कैंसिल और एक रीस्टार्ट विद एड ऑन डिसेबल। तो अगर आप रीस्टार्ट विद एड ऑन डिसेबल पे क्लिक कर लेंगे तो यहाँ से एलोक्वेंस की एड ऑन खत्म हो जाएगी और स्पीक आ जाएगी। Play sounds when starting or exiting NVDA checkbox checked Alt plus P। बेल जो आपको पहले सुनाई दी थी, छोटी सी बेल, तो अगर आप वो सुनना चाहते हैं तो इसको ऑन रहने दें ताकि वो आसानी होती है, वैसे पता चल जाता है कि NVDA ऑन हो चुका है। Login level combo box info collapsed Alt plus O automatically start NVDA after I log on to Windows checkbox not checked Alt plus A। ऑटोमेटिक रीस्टार्ट, ठीक है, यहाँ से हमने वो पहले ही इसको नॉट चेक किया हुआ लॉग ऑन स्क्रीन पे। Use NVDA on the Windows logon screen requires administrator privileges checkbox checked। यहाँ से यहाँ इसको भी आप चेक ही रहने दें, ठीक है, या नॉट चेक करते तो इससे ये होता है कि जब आप कंप्यूटर को शट डाउन या रिस्टार्ट करते हैं तो वहाँ पे ये फजूल में बोलता नहीं है ये स्पीक। Use currently saved settings on the logon and other secure screens requires administrator privileges button automatically check for updates to NVDA checkbox checked Alt plus U। check for updates यहाँ पे भी आपने नॉट चेक कर देना है ताकि आप जब भी इसके साथ इंटरनेट कनेक्ट करें तो ये अपडेट ना हो जाए। Notify for pending update on startup checkbox checked Alt plus P। या इसमें भी यही होता है कि जब आप इसको नॉट चेक कर दें इससे भी ये होगा कि जब आप कंप्यूटर ऑन करेंगे तो वो आप कुछ वर्ड बोलेगा किसी भी साउंड में। Allow the NVDA project to gather NVDA usage statistics checkbox checked। ये उसी ये बेहतर है कि इसको आप चेक ही रहने दें। OK button कर दिया जी, space pressed secure desktop भी हमने यस कर दिया। NVDA general normal NVDA 2018.3.2 window items view list start.bat505। ये इंस्टॉल हो चुका है कम्प्लीटली, हमने इसकी बेसिक सेटिंग भी कर दी है और इसकी जो बेसिक सेटिंग होती है वो एक बेसिक यूज़र के लिए काफ़ी होती है। अब हम इसको क्विट करके देखते हैं कि हमने इसको कैसे अनलोड करना है। तो ये है इंसर्ट प्लस Q, ये बंद हो गया
और इसको ऑन करने के लिए Alt Control N। Alt Control N को मैंने प्रेस किया तो ये ऑन हो चुका है। तो उम्मीद है आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको ये पसंद आई हो तो जाने से पहले इस वीडियो को लाइक, शेयर और अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। और नेक्स्ट टाइम तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।